दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन अहलावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं सोच रहा हूं कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी इन तीन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सभी विद्यार्थियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अपने एग्जाम के स्तर को पहचानिए और अपनी तैयारी को उसी के अनुरूप कीजिएगा। ठीक है। सब इंस्पेक्टर लेवल में और कांस्टेबल लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करेंगे या आप सीजीएल सीपीओ की बात करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले 100 दिन का मैंने टारगेट लिया है उसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स कि किसी भी चैप्टर का जो बेस है, जो जो जिस तरीके से वो चैप्टर की अंदर की एप्लीकेशंस रन करती हैं, हम उनको सीख पाए। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मुझे गणित में बहुत कमजोरी है और मैं एक ही बार पढ़ के गणित को अपना बहुत मजबूत बना लूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये उसकी गलत सोच है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे 11 वर्षों का अनुभव है, मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, मैंने एग्जाम्स निकाले हैं, सिलेक्शन लिया है। बार बार बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। एसएससी में मैं सीपीओ में सेलेक्ट हुआ और मात्र 6 से 7 महीने की तैयारी मैंने दिन रात मेहनत करके की और हमने 7 महीने बाद एग्जाम को क्रैक किया। हालांकि उसका प्री 7 महीने बाद हुआ, फिर उसके 4 महीने बाद मेंस हुआ, 5 महीने बाद, उसके बाद हमारा फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू हुआ और पूरी तैयारी हमने करके फाइनली 2013 में सीपीओ में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पे अपनी नौकरी को प्राप्त किया। उस पूरे अनुभव को जीने के बाद 2013 से लेकर 2024 11 वर्षों से जो मुझे पढ़ाने का अनुभव है, उसमें सैकड़ों सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हमने कराया। ऐसा नहीं है कि मैंने कराया हो 10 का और मैं सैकड़ों बता रहा हूं, मैंने सैकड़ों का ही सिलेक्शन कराया है। जहां पर मेरा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप चेक कर सकते हैं, वहां की रेडियस में 15 किलोमीटर की रेडियस में कोई इतर ही गांव बच रहा होगा जहां से हमारे पढ़ाए हुए का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिलेक्शन ना हुआ हो। मैं उम्मीद करता हूं जो गांव बच रहे हैं वहां के बच्चों का भी हम पढ़ाएं, मेहनत करके सिलेक्शन लें। एक टीचर का बड़ा मन होता है कि वो अपने जीवन में अपने से आगे अपने विद्यार्थियों को निकाले। ठीक है, अभी हमारे यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने थे। उन्हीं में से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल बन के नौकरी प्राप्त कर ली और उसके बाद सब इंस्पेक्टर बन गए। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनके जीवन की सफलता की यात्रा में एक छोटा सा कदम मैंने उनके साथ चला और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं कि मेरे पढ़ाए हुआ विद्यार्थी आज सब इंस्पेक्टर पद पे, कांस्टेबल पद पे और अन्य पदों पर। अभी एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, वो लेखपाल बना, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। एक विद्यार्थी सोनू लांबा, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, वो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ और आरआरबी एनटीपीसी के पद पर नौकरी कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी, हाल ही में एक विद्यार्थी हमारा अखलासपुर गांव से सेलेक्ट हुआ। तो आसपास के जो क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं उनको अपनी सेवाएं दे पा रहा था। इस कोचिंग, इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं उन बच्चों तक भी अपनी सर्विसेज, सेवाएं पहुंचा रहा हूं जो बच्चा मेरे तक पहुंचने में असमर्थ है। मैंने फिर कहा, मैंने 1 साल के गणित को 3 भागों में बांटा हुआ है, 100 दिन, 100 दिन और 100 दिन। पहले 100 दिन वो बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं जिनको गणित में बेसिक्स प्रॉब्लम है, जिनके साथ में दिक्कतें ऐसी आती हैं कि उनको बेसिक गणित भी नहीं कर पाते, बहुत हल्के हल्के सवाल भी नहीं कर पाते। तो हम एक बेस तैयार कर रहे हैं। आज इसी के तहत मिश्रण की आखिरी क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं जो 3 क्लासें मैंने पढ़े पढ़ाई, अगर आप उनको पढ़ रहे होंगे तो आपकी समझ में आ रही होंगी। जो 4th क्लास है, इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मेरे बताने का सिर्फ इतना सा पर्पज है कि आपके एग्जाम में जो सवाल है, किताब में जो सवाल है, उन सवालों को आप इन कॉन्सेप्ट से करें तो कम समय में होंगे। मैं आपको दोनों तरीके की बातें बताता हूँ, जनरल बात भी बताता हूँ जैसे सवाल होता है, एक कंपटीशन लेवल की बात भी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं कि मिक्सचर का मतलब क्या है। मिक्सचर का मतलब है मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब यह है कि जब कोई किसी भी चीज में 2 क्वांटिटी कम से कम मिलेगी तभी तो मिश्रण बनेगा। मतलब सपोज कीजिए एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन की टोटल जो क्वांटिटी है इसमें आ सकती है वो मान लीजिए 50 लीटर आ सकती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 50 लीटर के बर्तन में 2 क्वांटिटी मिली हुई है। ध्यान से समझना, जिसमें एक दूध है और एक पानी है। मैं आपसे कहता हूं कि जो दूध और पानी है वो, दूध 45 लीटर है और पानी 5 लीटर है।
ठीक है। मैं ये भी कह सकता था कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 9:1 है। देखो 5 का ना 5, 5 नम 45। अगर मैं 50 लीटर देके 9:1 देता तो आप क्वांटिटी निकाल लेते, और अगर मैं आपको क्वांटिटी दी है तो आप अनुपात निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब आपके कोई मिश्रण में दो चीजें मिली हुई है या दो से अधिक चीजें भी अगर मिली हुई हैं और आप इस मिश्रण में उन दोनों का अनुपात आपको पता है, अब इस मिश्रण में से आप कोई भी क्वांटिटी निकालिए, कोई भी मात्रा निकालिए। इस 50 लीटर से आप कोई भी मात्रा निकालिए, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो आपका मन करता है वो क्वांटिटी आप निकालिए। सपोज करो आपने यहां से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला। 10 लीटर क्या निकाला? मिश्रण। क्योंकि मिश्रण ही बाहर आएगा। एक कैन में दूध और पानी दोनों है, 50 लीटर की कैन है, आपने उसमें से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है कि उस 10 लीटर में प्योर दूध दूध ही आएगा, पानी नहीं आएगा। उस 10 लीटर में से बाहर दूध भी आएगा और पानी भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उस मिश्रण में बस हमें यह ध्यान रखना है कि दूध कितना बाहर आएगा और पानी कितना बाहर आएगा। तो मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उस एक लाइन को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। लाइन ये है कि जब हम किसी मिश्रण से कोई भी क्वांटिटी बाहर निकालते हैं तो उस क्वांटिटी में भी वो चीजें उसी अनुपात में बाहर निकल कर आती हैं जिस अनुपात में वो मिश्रण में मिली होती है। यानी दूध आपका 9 भाग निकल के आएगा और पानी आपका 1 भाग निकल के आएगा। यानी जितनी भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, मुझे नहीं पता आप 10 निकालो, 15 निकालो, 20 निकालो, 5 निकालो, कोई भी क्वांटिटी जब आप मिश्रण से निकालेंगे तो मिश्रण से निकालने पर वो उतनी ही मात्रा उसकी बाहर आएगी जिस अनुपात में ऑलरेडी वो पहले मिले हुए हैं। ये बात क्लियर है? अगर ये 9:1 में मिले हुए हैं तो इस मात्रा का भी 9:1 बाहर आएगा। अगर आप ये मात्रा 4:6 होती या 5 होती, कोई भी अनुपात होता, जो हम मिश्रण निकालते वो मिश्रण उसी अनुपात में क्वांटिटी बाहर निकल कर आती है जिस अनुपात में ऑलरेडी वह मिश्रण में मिली होती है। सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि 50 लीटर में दूध और पानी का अनुपात ये है, तो मैं अगर उस कैन में से 10 लीटर निकालूंगा तो दूध ज्यादा आ जाएगा, पानी कम आएगा, या पानी ज्यादा आ जाएगा, दूध कम आएगा। दूध को थोड़ी ना पता है कि पानी इस वाले कैन में जाना है नहीं जाना। ऐसे हुआ करता तो यहाँ पे 45 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी मिला हुआ है, तो पहले मैं एक काम कर लू, 5 लीटर 10 लीटर 5 लीटर 10 लीटर कर करके 45 लीटर निकाल लू और 5 लीटर पानी अलग बच जाएगा। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10 लीटर में 9:1 में वैल्यू निकल के आएगी, अनुपात जो मुझसे पढ़े हुए उनको अब क्लियर होगा। 10 के 10 ही भाग करने, 9 और 1 10, 10 भाग की वैल्यू 10 है तो 1 भाग की वैल्यू 1, तो यानी 9 लीटर दूध निकल कर आएगा और 1 लीटर पानी निकल कर आएगा। क्लियर है ये बात? तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये निकल कर आया तो आप 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और इतना काम करने के बाद आपकी जो क्वांटिटी इस समय आई वो मान लीजिए अब कितना रह गया दूध, आप कहेंगे जी मिश्रण 40 लीटर। इस 40 लीटर में दूध और पानी अब कितना शेष बचा? तो 45 लीटर दूध था, 9 लीटर निकला, तो कितना बचा? आप कहेंगे जी 36 लीटर दूध अब बचेगा नए मिश्रण में 40 में। 5 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी माइनस हुआ निकला, तो कितना बचा? आप कहेंगे जी 4 लीटर बचा। क्लियर है ये बात? 40 में 36 और 4, आप अगर अब भी अनुपात देखेंगे तो 4 का ना 4 और 4 नम 36, ये अनुपात अभी तक ठीक है जिस निकला, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा चीज में मिलाएगी। अब मान लीजिए मैं इसमें ये बोल दूं कि 10 लीटर मिश्रण निकाला और इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 लीटर पानी, यानी जो क्वांटिटी 50 थी उसको 50 ही रहने दिया। 10 लीटर निकाला मिश्रण, ये क्या निकलेगा? 10 लीटर मिश्रण, और 10 लीटर क्या डाल दिया? पानी। तो अगर 10 लीटर पानी डाला तो मिश्रण निकला होगा, तो मिश्रण के हिसाब से तो 40 लीटर रह गया होगा, तो ये आया। लेकिन जब 10 लीटर पानी डाल दिया तो मिश्रण तो फिर दोबारा से 50 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
40 लीटर मिश्रण रह गया था, 10 मिश्रण निकाल के उसमें 10 पानी डाल, तो मिश्रण तो 50 हो गया, लेकिन 50 में अब आपका जो 10 लीटर केवल क्या बढ़ा, पानी। तो अब आपका 36 लीटर क्या रह गया मेरे बच्चे, पानी दूध रह गया, और 14 लीटर आपका क्या प्राप्त हुआ, आपको पानी प्राप्त हुआ। ये क्लियर हो गई बात। अगर मैं अब जो मेरा अनुपात है वो बिगड़ गया, पहले 9:1 था, अब 9:1 नहीं है। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 से कटा 18 बार। अब आपका अनुपात है 18:7। क्या यहां तक की बात समझ में आई? मैंने सिर्फ अभी तक ये पढ़ाया कि अगर 50 लीटर मिश्रण में दो चीजें मिली हुई हैं तो जिस अनुपात में वो मिली हुई है उसी अनुपात में निकलेंगी। तो मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाला तो 9:1 के अनुपात में निकाला, तो 9 लीटर दूध निकला, 1 लीटर पानी निकला। तो 45 में से जब 9 लीटर दूध निकलेगा तो 36 लीटर बचा, और 5 लीटर में जब 1 लीटर पानी निकलेगा तो 4 लीटर पानी बचा। यहां तक की बात क्लियर है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया, तो जब मैं 10 लीटर पानी डालूंगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी ना, तो ये 14 लीटर हो गया और ये 36 लीटर हो गया। तो ये अनुपात कितना आया, तो आप कहेंगे 18:7 आया। ठीक है, और मिश्रण अब कितना बचा, आप कहेंगे जी 50 ही मिश्रण था, 50 ही रह गया, अनुपात बदल गया। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसे और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं अब कोई भी क्वांटिटी निकालता हूं, क्वांटिटी कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब वो इस अनुपात में निकलेगी जिस अनुपात में ऑलरेडी इसमें मिश्रण में है। अरे आया समझे? जिस अनुपात में मिश्रण में कोई चीज होती है उसी अनुपात में बाहर निकलती है। कितनी सिंपल सी लाइन है। तो 18:7 में है, कुछ भी क्वांटिटी आप निकालोगे वो 18:7 के अनुपात में ही बाहर निकलेगी। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप कह रहे हो जी अब मैं 5 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं। कितना निकाल रहा हूं? 5 लीटर। पहले कितना निकाला? 10 लीटर। अब कितना निकाल रहा हूं? 5 लीटर। तो इस 5 लीटर का 18 और 7 25 भाग आपको करने हैं। अब आ रहा है समझ में? तो अगर आप 25 भाग करेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं 25 भाग मुझे करने हैं किसके? 5 लीटर के। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे जी 5/25। क्लियर है? यानी 1/5 यानी 0.2, यानी 0.2 एक भाग की वैल्यू आएगी। तो 18 भाग की वैल्यू कितनी होगी? तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 18 दूनी 36 3.6, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को तो ये होगी 1.4। मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर में 3.6 लीटर दूध बाहर निकलेगा और 5 लीटर में 1.4 लीटर पानी बाहर निकलेगा। आप देखिए 14 और 36, ये 14 और 36 इसी अनुपात में वैल्यू बाहर निकलेगी। क्लियर है? अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं यहां से दूध की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो 36 लीटर में से 3.6, अब जो मेरे पास बर्तन आएगा अगर मैं उसमें दूध की बात करूं और उसमें मैं पानी की बात करूं, तो आप मेरी बात समझिएगा कि दूध 36 माइनस 3.6, 36 में से 3.6 घटेगा तो आपका दूध बचेगा 32.4 लीटर। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्लियर है? और यहां पर आपका 14 लीटर दूध पानी था, 14 में से 1.4 घटेगा, तो 14 में से अगर मैं 1.4 घटाऊंगा तो 12.6 आएगा। देख लो आप 12.6 आएगा। क्लियर है ये बात? अब देखो 32.4 और 12.6 को जब आप जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 45 लीटर। 50 में से 5 निकला तो 45 हो गया। अब अगर वो ये कहे कि मैंने तो 5 लीटर क्वांटिटी निकाली थी लेकिन फिर 5 लीटर मैंने क्या ऐड कर दिया? पानी। ये मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ। यहां भी मैंने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी मिलाया, यहां पे मैंने 5 लीटर मिश्रण निकाला और 5 लीटर पानी मिलाया, तो 5 लीटर पानी पानी वाले में जुड़ेगा, तो आपकी जो फाइनल क्वांटिटी आपको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी आपको 32.4 और 17.6। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर आपको 50 लीटर प्राप्त होगा। क्या आप समझे? क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझे? मेरा इस पूरी बात में आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी मिक्सचर से, किसी भी मिश्रण से अगर हम कोई क्वांटिटी बाहर निकालते हैं,
कोई मिश्रण बाहर निकालते हैं तो वो मिश्रण उसी अनुपात में बाहर निकलता है जिस अनुपात में ऑलरेडी मिला हुआ होता है। अब मैं इस पूरे सवाल की आपको एक भाषा बता देता हूं कि सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और आपको कैसे निकालना है। ये ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक, सवाल की भाषा ध्यान से सुनिए। वो कहेगा 50 लीटर मिश्रण में, मेरे प्यारे बच्चों मोहब्बत के साथ सुनना मेरी बात, दुनिया यूं मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को मैं भी दे सकता हूं उन्हें गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती। तो इसलिए मोहब्बत से आप बात को सुनिए ना, आपको समझ में आती चलेंगी। 50 लीटर मिश्रण में आपका दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे जी 45 और 5 लीटर यानी 9:1 है। ये आपको दिया जाएगा। तो सवाल की भाषा मैं पढ़ने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो कहेगा 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है, जिसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया गया तथा इसके पश्चात पुनः 5 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया। अब बताइए अंततः जो मिश्रण हमें लास्ट में मिलेगा उसमें कितना दूध होगा और कितना पानी होगा। मुझे लग रहा है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कि बिना इतना लंबा सवाल करे आप इसको किस प्रकार कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये बातें आपको समझ में आई तो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जब मैं क्वांटिटी को अलग अलग मात्रा में, देखो मैंने यहाँ 10 लीटर निकाला, यहाँ 5 निकाला। ऐसा भी हो सकता था वो 10 लीटर 2 बार निकाल देता। ऐसा भी हो सकता है वो 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 3 बार निकाल दे। यानी क्वांटिटी अलग अलग भी निकाल सकता है और क्वांटिटी सेम भी निकाल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन की भाषा पर आपको इतना बड़ा सवाल नहीं करना, एक लाइन में कैसे करोगे, आओ मैं उस अप्रोच को बताता हूं। तैयार हैं आप? एक सवाल देखते हैं, वहां से आपको बात समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप देखो। इस सवाल से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं यहां पे आपको एक नई बात आपको और बताऊंगा जिससे एक ही लाइन में आंसर आएगा। मैं ये कह रहा हूं एक बर्तन में 100 लीटर द्रव रखा हुआ है, उसमें से 10 लीटर द्रव निकालकर इतना ही, मतलब 10 लीटर ही एक दूसरा द्रव डाल दिया गया। कोई क्वांटिटी डाल दी। पहला जो था 100 लीटर द्रव रखा है वो प्योर द्रव है, फर्स्ट टाइप का, मतलब उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है। तो आप कहानी ऐसे समझिए कि एक बर्तन है, इस बर्तन में जो द्रव था वो 100 लीटर था, है ना। ये फर्स्ट द्रव है, मतलब इसमें कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो मिली हुई। इसमें से मैंने 10 लीटर द्रव निकाला, फर्स्ट टाइप वाला। इसमें से, अच्छा, इसमें से जब 10 लीटर निकलेगा तो वो केवल प्योर निकलेगा क्योंकि कुछ भी मिला हुआ नहीं है। यहां से तो 100 लीटर सिंगल ही द्रव है तो 10 लीटर निकालूंगा तो यही आएगा। मिक्सचर तो है नहीं है, अभी प्योर है, तो प्योर में से तो टोटल क्वांटिटी निकलेगी। इसके बाद क्या होगा, इसमें मैंने 10 लीटर द्रव जो है सेकेंड क्वांटिटी का मिला दिया। तो आप मुझे बताओ जो मेरा मिश्रण टोटल 100 लीटर का था वो टोटल 100 ही लीटर का रहेगा, क्योंकि 10 जब निकला, 100 से जब 10 निकला तो 90 लीटर का हुआ होगा। 90 में फिर 10 मिला दिया तो फिर 100 लीटर हो गया। यानी जो मिश्रण 100 लीटर का आपके पास था वो मिश्रण ऑलरेडी अब 2 भागों में बट गया। यानी पहला वाला जो मिश्रण है वो 90 लीटर रह गया और जो सेकंड वाला मिश्रण है वो 10 लीटर हो गया। मुझे नहीं लगता आपको इस बात में कोई दिक्कत हो। अब वो कह रहा है यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई, यानी एक बार ये की गई, इसके बाद ये प्रक्रिया 10-10 लीटर वाली 2 बार और की गई, यानी 10 लीटर मिश्रण निकलेगा आपकी बार। अच्छा, अब जो 10 लीटर निकलेगा उसमें से इसी अनुपात में निकलेगा। क्या अनुपात है? आप कहेंगे जी 1:9। तो अब जो 10 लीटर निकलेगा उसमें से 1:9 का मतलब हो गया 9 लीटर तो पहला वाला द्रव निकलेगा, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला आपका निकलेगा वो 1 लीटर निकलेगा। क्लियर? यानी कि 90 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा? 81, और 10 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 9। और फिर इसमें 10 लीटर कौन सा मिश्रण मिल गया? 10 लीटर द्रव मिल गया, कौन सा वाला? सेकंड वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बार फिर 100 लीटर हो जाएगा।
क्लियर है। अब मैं इस 100 लीटर की मात्रा की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाला आपका कितना बचा, तो देखो 90 में से जब 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 81 बचेगा, ठीक है। और 10 लीटर में से 1 निकलेगा तो ये 9 बचेगा, लेकिन 9 में 10 लीटर दूसरा द्रव जुड़ गया तो ये वाला 19 हो जाएगा, सेकंड वाला। मुझे लगता है ये बात आपकी 100 में समझ में आई। अच्छा, ये प्रक्रिया एक बार और दोहरानी है। जो आपका 100 लीटर है वो आपका फिर इसमें से फिर 10 लीटर मिश्रण निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, इसमें से जो 10 लीटर मिश्रण निकलेगा अब किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में ऑलरेडी है, यानी यहां से 81 और यहां से 19 अनुपात में निकलेगा। तो मुझे इस 10 लीटर के कितने भाग करने हैं, तो करने तो मुझे 81 और 10, 81 और 19 100 ही भाग हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यहां समझाता हूं। 100 भाग की वैल्यू, 100 भाग करने ना इस 10 के, कितनी है 10, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.1, यानी कि 8.1 तो आपका 10 लीटर में से ये निकलेगा और 1.9 ये निकलेगा। ये बात आपको मैंने अनुपात वाले चैप्टर में समझाई हुई है। भाई 81 और 19 100 हो गए, 10 के कितने भाग करने हैं 100, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आई, तो 0.1, तो 10 में से जो आपका 8.1 निकलेगा, 81 गुणा 0.1 करोगे तो 8.1, 19 गुणा 0.1 करोगे तो 1.9, तो देखो निकला। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें वो 10 लीटर दूसरा द्रव मिला रहा है, तो 81 में से अगर मैं 8.1 को घटा दूं तो मेरा आंसर आएगा 81 माइनस 8.1, देख लीजिएगा, माइनस 8.1, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 71.9, सॉरी 72.9, क्लियर। 72.9 में 0.1 जोड़ेंगे 73 और 8 81, तो ये आपका हो गया 72.9। और आपने जब 19 में से 1.9 निकाला और फिर उसमें 10 जोड़ दिया, तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, 19 में से ये निकाल के ये जोड़ना, पहले जोड़ लो 19 और 10 29, 29 में से 1.9 निकालेंगे आप, तो आपका बचेगा 27.1। आप इन दोनों को जोड़िएगा तब भी आपकी मात्रा 100 लीटर ही आ रही है। तो सवाल में पूछा गया है कि इस प्रक्रिया को अगर 3 बार दोहराया गया तो पहले द्रव की कुल मात्रा कितनी बचेगी अंत में बर्तन में, तो आपका आंसर होगा 72.9 लीटर। मुझे लगता है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया आपकी समझ में आ गई। कंपटीशन में आपको ये तरीका नहीं अपनाना। अगर आप इस तरीके को अपना रहे हो तो आप कक्षा 8 कक्षा 10 तक के विद्यार्थी का दिमाग रखते हो। कंपटीशन आपसे इतना लंबा सवाल करने के लिए नहीं कहता। कंपटीशन ये कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां 10 लीटर द्रव निकल रहा है 100 में से, यहां भी 10 लीटर मिश्रण निकल रहा है 100 में से, यहां भी 10 लीटर निकल रहा है 100 में से। 10 लीटर का मतलब आप मुझे बताइए, 10 लीटर मिश्रण अगर आपका निकल रहा है 100 में से, तो मैं ये बोलूंगा कि आपका 1/10 पार्ट निकल रहा है, यानी 10 में से 1 पार्ट निकल रहा है, माइनस हो रहा है 10 में से 1 हर बार, हाँ या ना। क्वांटिटी है 100 लीटर, उसमें से 10 लीटर निकल रहा है, यानी 10 में से 1 लीटर निकल रहा है। ये बात क्लियर है। 10 में से 1 लीटर निकल रहा है तो बच कितना रहा है, तो 9/10 बच रहा है। अगर ये बात आप समझ गए जो मैंने यहां पे लिखी, तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, हर बार 100 लीटर 100 लीटर और 100 लीटर मिश्रण हो रहा है। क्यों हो रहा है, जितना निकल रहा है मिश्रण उतना ही दूसरा द्रव मिलाया जा रहा है। और हर बार 10 लीटर निकल रहा है, यानी 100 में से 10 निकल रहा है। 100 में से 10 का मतलब हो गया 10 में से 1, इसका मतलब 1 पार्ट निकल रहा है तो 9 पार्ट उसमें बच रहा है ना। तो अगर आप इस क्वांटिटी को इस तरीके से समझना चाहते हो तो आप, मैं कहता हूं इस बात में मैं यहां पे लिखता हूं कि अंत में बर्तन में मात्रा पूछिए। अंत में बर्तन में कौन से द्रव की, द्रव फर्स्ट की मात्रा आपसे पूछी गई है। भैया कहां से शुरू करेंगे, प्रारंभ में मात्रा कितनी थी उसकी, तो आप कहेंगे जी 100 लीटर थी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हाँ, अब 100 लीटर में जब पहली बार 10 मिश्रण निकला तो यानी कि कितना निकला, 1/10 निकला, तो बचा कितना, 9/10 बचा। तो आप यहां पे ऐसा भी बोल सकते हो कि 100 में से 10 निकला तो भैया 90 बचा 100 में से। समझ में आ रहा है, 100 में से 10 कह दो तो 100 में से 90 बचा, बात एक ही है। तो 100 में से जब 10 लीटर पहला द्रव निकला तो 90 बचा। आप ऐसा भी बोल सकते हो 100 लीटर और ये 10 लीटर, 10 लीटर कितने परसेंट है, आप कहेंगे 10% है 100 का,
10% निकला तो 90% बचा। देखो तो 90% को 90/100 लिख सकता हूं, चाहे परसेंट में लगा लो चाहे अनुपात में लगा लो। ठीक, बस आप इतना ध्यान रखना, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, आप कहेंगे जी 100 है। 100 में से कितना निकला, 10 निकला, वो घटा दो। 100 में से 10 गया 90, 90/100। फिर जब ये कुल क्वांटिटी 10 मिला के फिर 100 हो गई, 100 में से फिर कितना निकला, 10। अब बताओ यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 ही बच रहा है, अगर मैं 100 को 100 काट दूं तो देखो 90 बचा कि नहीं बचा, पहला वाला पदार्थ 90 बचा। अब इस 90 का 90% लेंगे। देखो 90 का 90%, अगर आप देखेंगे तो ये 90 का 90% ही बचेगा। देखो 90 का 90% बच रहा है, ये देखो 90 का 90% 81। तो इस क्वांटिटी में फिर 10 निकला तो बटे 90 गुणा 90/100। फिर तीसरी बार 10 निकला गुणा 90/100। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये तो होगी प्रारंभिक क्वांटिटी, बाकी 100 में से 10 निकला तो 100 में से 90 रह गया, फिर 100 में से 10 निकला 90 रह गया, फिर 100 में से 10 निकला 90 रह गया। तो हम तो इसे एक लाइन में करेंगे। अगर 0 से 0 उड़ा दूं, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दिए, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया, 729, और बटे में है 10, 72.9 मात्रा पहले द्रव की आ गई। मुझे लग रहा आपको ये बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब यहां पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि गुरुजी अगर यहां पे 10 लीटर निकल रहा है, यहां पे 5 लीटर निकलता और यहां पे 8 लीटर निकलता तो क्या करते। अरे भाई 10 निकला तो पहली बार 90/10 ले लेते, 90/100। अगली बार अगर यहां 5 निकलता तो कितना निकला, 95 रह गया। 5 निकल के रह कितना गया, 95, तो 95/100 कर देते। अगर यहां पे 8 निकल रहा है तो 8 निकल के 100 में से 8 गया, बचा कितना, 92, तो 92/100 कर देते। क्या आपको क्लियर आ रहा है। तो ये पहले वाले द्रव की मात्रा अंत में निकल के आ जाएगी। एक सवाल मैं आपको इसमें ऐसा समझा देता हूं जिसमें क्वांटिटी अलग अलग चेंज होगी। इस सवाल को आप इंपोर्टेंट लिख के उतार लेना बच्चे, ये वाला सवाल आपका। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे प्योर मात्रा है 100 लीटर, इसलिए प्योर मात्रा लिए। क्लियर है कि नहीं है। अगर ये सवाल यहां से शुरू ना होके, अगर मैं इसको, अब ये आपको पहले सवाल बना लेना है, अगर ये सवाल यहां से शुरू ना होके यहां से शुरू होता कि 100 लीटर मिश्रण है जिसमें पहला वाला और दूसरे वाले का अनुपात 9:1 है, तो ये था कितना, 90। और अगर यहां से मैं 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 3 बार निकालता तो मेरा सवाल 90 से शुरू होता। आई बात समझ में। फिर मैं 90 का आगे परसेंटेज लेके चलता मेरे बच्चे। मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना। ठीक, तो आपको ये बात समझनी है कि आपका जो प्रारंभिक मात्रा है वो प्योरिटी है 100 है, तो 100 की तुलना में मैंने फिर अगली संख्या लिखी। ठीक है, समझ में आया। चलो इस पे मैं आपको एक सवाल यहीं पे आपको मैं बता देता हूं। आपके सामने जब एक सवाल और बना दूंगा ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो एक सवाल मैं अब आपके लिए ले रहा हूं, बिल्कुल मन से ले रहा हूं भाई। जो बच्चे ये कहेंगे कि सर थोड़ी चीजें समझ में आती हैं थोड़ी रह जाती हैं, मेरे बच्चों ये समझ लो कि आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए मजबूरी है ये, क्योंकि ये बात जितनी वैकेंसी है उनकी समझ में आ जाती है, तो आपको समझनी पड़ेगी। आसान नहीं है, पहली बार में नहीं आती सबको, लेकिन आप समझना। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने एक सवाल एग्जैक्ट बना रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं 70 लीटर एक प्योर ले लेता हूं, प्योर मिल्क। ठीक है, इसमें से 70 में से कोई भी क्वांटिटी, आप कहते हैं जी 5 लीटर मैंने निकाला मिल्क, पहले तो मिल्क ही निकलेगा ना, और मैंने आपका 5 लीटर ही वाटर मिला दिया, दूध मिला दिया। अब जो आपका आया, अब देखो 5 लीटर निकल रहा है, 5 ही मिल रहा है, तो 70 की क्वांटिटी तो 70 ही रहेगी भाई, क्वांटिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका अनुपात बदलता चला जाएगा। मैं अब अनुपात निकालूंगा भी नहीं कि वाटर कितना और मिल्क कितना, या मैं पहले मिल्क लिख लेता हूं, मिल्क कितना और वाटर कितना, मैं नहीं लिख रहा। मैं ये कह रहा हूं पहले 5 निकाला, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला। अब तो मिश्रण निकलेगा और 8 ही लीटर मिश्रण चच्चा इसमें मिला दिया, सॉरी 8 लीटर क्या मिला दिया, दूध। फिर जो तीसरा वाला आया ना, इसमें से मेरे प्यारे बच्चे उसने फिर क्या करा, अब कि आप कहते हो जी 10 लीटर निकाल दो, लो जी 10 लीटर निकाल दो मिश्रण, और 10 लीटर ही क्या डाल दो इसमें, दूध कहां मिला रहा यार, पानी मिला रहा, गलती कर रहा मैं भी, वाटर, ये भी वाटर, वाटर मतलब पानी है ना, वाटर और ये
लास्ट में आपका आ गया, तो इसमें पूछेगा जो लास्ट का 70 लीटर रहेगा इसमें कितना मिल्क है और कितना वाटर है, ये सवाल है। मिल्क कितना ये निकालना है। क्लियर है। अब देखो अंत में मैंने आपको बताया, अंत में किसकी मात्रा, आप कहेंगे जी दूध की मात्रा, अंत में दूध की, अंत में दूध की मात्रा। ठीक है बच्चों, मुझे बता दो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, आप कहेंगे जी 70 है, गुणा 70 में से कितना निकला 5, तो बचा कितना 65, तो 65 बचा कितने में से 70 में से। अब हम यहां से यहां पहुंच गए। अगर आपको मैं बताऊं इसे 70 से 70 काट लो, जो 65 आएगा वो इस बर्तन में दूध आएगा, आप चाहे तो चेक कर लो। 70 में से आपने 5 लीटर मिल्क निकाला तो 65 ही बचा, 5 लीटर तो वाटर आ गया। अब इस 65 में से, इस 65 की तुलना की मैं बात कर लूं, कुल तो 70 ही है। अब 70 में से कितना निकाल रहा है, आप कहेंगे जी 8 लीटर निकाल रहा है, तो बचा कितना, आप कहेंगे जी 62 बचा, 62 और बटे फिर 70। क्लियर है। और आप कहेंगे जी तीसरी बार जाके 10 लीटर निकाल रहा है, तो 70 में से 10 निकाल, कुल तो 70 ही है ना, 70 में से 10 निकाला तो कितना बचा 60, इसमें से 70 में से। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर। लो जी 0 से 0 उड़ा दिया, ठीक है, ये वाला 0 से 0 उड़ा दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, अभी पूरी पूरी संख्या कोई कट नहीं रही। अगर मैं इसको आपसे कहता 8 की जगह 7 लीटर, तो 63 बट्टा 7 नम 63 कट जाता। क्लियर हो रहा है। तो अब नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर होगा, गुणा कर लेना 65 गुणा 62 गुणा 6 बटे 7 गुणा 70। 5 से कर मैं काट लूं तो 5 से कट रहा है कितनी बार, 14 पंजे 70 और 5 से 13 पंजे 65। ठीक है। अब देखो 7 से तो कट नहीं रहा, 2 से ही कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। ठीक है। अगर आप इसका डिवाइड भी करेंगे, जो भी आपका अंत जाते हैं 39 गुणा 62 और बटे 7 सत्ते 49, इसको सॉल्व कर लेना। ये जो मात्रा आएगी ये आपकी मिल्क की निकल कर आएगी। मुझे लग रहा है पहला वाला सवाल जो मैंने कराया और दूसरा वाला कराया, एक लाइन में अब आप सवाल बना सकते हो। मुझे उम्मीद है जितनी मैंने बात बताई आपको समझ में आई होगी। मिश्रण का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि जब हम कोई क्वांटिटी निकालते हैं वो उसी अनुपात में बाहर निकल कर आती है जिस अनुपात में ऑलरेडी मिली हुई होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट से आपको सवाल नहीं करना, आपको डायरेक्ट सवाल करना है, बस याद रखना। इस तरीके से आप तो ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो नीचे तो वो क्वांटिटी चलेगी जो हमेशा टोटल रहेगी और ऊपर जितना कम करा गया वो घटा के लिख दिया। मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप, ऐसे ही करना है आपको सवाल। इसका एक आध क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे स्पेशल आपको बनाना था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अनुपात, समानुपात और मिश्रण के जो क्वेश्चन आपको कराएं, जो टॉपिक कराएं, अब तक कुल 10 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं। पहली वीडियो आई थिंक 6 तारीख को अपलोड हुई थी। बीच में एक दिन वीडियो अपलोड कल नहीं हो पाई है और एक दिन दशहरा की वजह से नहीं हुई। उम्मीद करूंगा कि आपको कल से हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में 10 वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। ठीक है। सुविधाओं की अभी थोड़ी कमी है। अभी आप देख रहे होंगे एक माइक लगा रखा है, इस माइक से हम प्रमोशन कर रहे हैं। ये माइक है मेरे पास लगा हुआ, आवाज भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब आती है और आपका बोर्ड भी अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। उम्मीद करूंगा अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग मुझे मिलता रहा तो मैथमेटिक्स के मैं पूरे पोर्शन को आपको इन 100 दिनों में कराने के पश्चात हम लोग डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट हो पाए ताकि आपको चीजें सुंदरता पूर्वक नजर आए। अब आपकी आंखों को डिजिटल बोर्ड देखने की आदत हो गई है। आपको इस तरीके से पढ़ने में हो सकता है उतना आनंद प्राप्त ना आ रहा हो, लेकिन हाँ, मैं आपको एक उम्मीद, एक बात जरूर बताऊंगा। पूरे भारत में आपको YouTube चैनल के माध्यम से हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनमें सैकड़ों टीचर गणित भी पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप बात करेंगे केवल कांस्टेबल और दरोगा लेवल की, तो जिन कॉन्सेप्ट और जिन सवालों को मैं कराऊंगा वे सवाल ही आपके एग्जाम में आपके लेवल को मैच करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई टीचर एसएससी पढ़ा रहा है और उसे अगर कांस्टेबल का पेपर कराना है तो उसे हमारे ही स्तर पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। स्तर का मतलब ये होता है कि मुझे आपको ये पता है कि कांस्टेबल के पेपर की औकात कितनी है, नब्ज कितनी है,
कितनी गहराई में जाके सवाल पूछ सकता है। तो मैं अपनी प्रभावशाली बात रखने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जबरदस्ती आपको टेढ़े मेढ़े सवाल कराऊं, जिससे आपको फील हो कि टीचर तो बहुत बड़ा सवाल कराता है, एसएससी में आए हुए सवाल कराता है। जिन चीज से आपका वास्ता नहीं पड़ने वाला, मैं वो चीज आपको नहीं कराऊंगा। पुराने बुजुर्ग गांव में कहावत कहा करते थे कि जिस रास्ते का जाने का हमारा मतलब नहीं है, उस रास्ते का हम पता क्यों पूछें। बिल्कुल सही बात है। जब हमें उस रास्ते पे जाना ही नहीं है तो हम उसका पता नहीं करेंगे। हमें बैंकिंग के एग्जाम देने हैं तो हमें अलग स्तर पे तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल देने हैं तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी। हमें आरपीएफ एसआई देना है, कांस्टेबल देना है तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी। हमें लेखपाल, सिलेबस भी कुछ सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन लेवल का भी अंतर होता है। अगर आपसे परसेंटेज का सवाल पूछेगा जीडी के पेपर में, तो वो सवाल हो सकता है एसएससी, सीजीएल में ना आए, ठीक है। और अगर आएगा भी तो वे सारे सवाल जो अच्छे एग्जाम में आते हैं, उसमें भी पेपर 50% पेपर आसानी होता है अच्छे एग्जाम में भी, तो वो सारा आपका यहां से पढ़ के कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इन दोनों सवालों को लिखिएगा, अपनी किताब उठाइएगा, उसमें आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। आप उन कॉन्सेप्ट को जब कर रहे होंगे सवालों को, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी और आप मुझसे कहेंगे कि थैंक यू सर, आपने हमें जो तरीका बताया वो समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूं कि मिश्रण चैप्टर की मेरी लास्ट क्लास थी, आपको समझ में आई होगी। कल से मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक, जिन चीजों में आपको दिक्कत आ रही है, मैं देखता हूं कुछ लोग मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता रहे हैं, कुछ लोग मुझे जो ऑफलाइन क्लास है उसमें मिलते हैं वो मुझे बताते हैं, कोचिंग में मुझे बताते हैं। तो मुझे उन डाउट्स के आधार पर मैं एक निर्णय ले रहा हूं कि अब जो मैं कल आपको क्लास शुरू करूंगा, अगले 4 से 5 दिन पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब आपको लैसे लेना नहीं आ रहा तो लैसे लेना सिखाऊंगा, मैसे लेना सिखाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है वो नहीं पता, मतलब भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न, वो आपको नहीं पता, वो मैं बताऊंगा। तो भिन्नों को सोल्व करना, घातांक को सोल्व करना, करनी को सोल्व करना, वर्गमूल लेना, घनमूल लेना, वर्गमूल आया कहां से, दशमलव का जन्म कहां से हुआ, क्यों हुआ, क्या उसके प्रयोग हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग में आपको सिखाऊंगा। यानी कि अगले 4 से 5 लेक्चर आपके ऐसे जाने वाले हैं जो पूरे गणित की नींव हैं, उन्हें देखना आप ना भूलें। उन 4 से 5 लेक्चर को कराने के बाद मैं आपसे 4 से 5 चैप्टर समाप्त भी कराऊंगा। जैसे आपका वर्गमूल घनमूल एक चैप्टर होता है, एक घातांकरणी होता है, एक भिन्न होता है, एक सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन, ये चारों चैप्टर मैं आपके पहले समाप्त कराऊंगा। उसके बाद मैं आगे अगले चैप्टर्स पे चलूंगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी महसूस करता हूं कि आपको फ्रैक्शन काटना, जीरो काटना नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आपकी समझ में बात आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।